G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। युद्ध का आज 70वां दिन है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके पास के इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। पश्चिमी देशों रूस पर नकेल कसने के लिए लगातार प्रतिबंधों का ऐलान कर रहा है। इसके पलटवार में रूस भी कड़े एक्शन ले रहा है। रूस ने धमकी देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो सकता है। अमेरिका और रूस पिछले 24 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रखरखाव के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ दोनों के तालमेल से 21वीं सदी की कई महत्वपूर्ण खोज भी हुई है। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने हालात को बिल्कुल बदल दिया है। रूस की धमकी के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वनडे है 2 अन्य रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कजाकिस्तान में उतरने का प्लान कर रहा है। यूपी चुनाव नतीजों में भाजपा के 15 विधायकों को 27 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। इतने वोट प्रियंका की कांग्रेस, ओवैसी की AIMIM और नीतीश की JDU को कुल मिलाकर भी नहीं मिल पाए। इन 3 पार्टियों को कुल वोट 26,99,901 है। बीजेपी के 12 नेताओं को मिले कुल वोट कांग्रेस पार्टी को मिले कुल वोटों से भी ज़्यादा है। ओवैसी की पार्टी को भाजपा के 2 नेताओं से भी कम वोट मिले हैं। वहीं नीतीश की पार्टी को जितने वोट मिले उतने भाजपा के किसी भी एक नेताओं को मिले वोट से भी कम है। असदुद्दीन ओवैसी और नीतीश कुमार की पार्टी समेत 11 अन्य पार्टियों को तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बता दें, यूपी में 6,37,304 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। यूपी नतीजों को ठीक पहले अलीगढ़, सहारनपुर, कौशाम्बी, वाराणसी, शामली समेत 13 जगहों पर EVM में गड़बड़ी के वीडियोस वायरल हुए। मामला इतना बढ़ा कि अखिलेश यादव ने गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। हालांकि नतीजे के बाद EVM की खराबी की बहस बंद हो गई। हमने यहां सिर्फ उन सीटों के नतीजों को खंगाला जहां EVM से लेकर सवाल उठ रहे थे। शामली की 3 सीटें सपा ने EVM खराबी की शिकायत की। नतीजा आया, सपा और RLD ने तीनों सीटें जीती। मुरादाबाद की 6 सीटें सपा ने EVM बदलने की साजिश का आरोप लगाया। नतीजा 6 विधानसभा सीटों में से 5 सपा ने जीती। अलीगढ़ की 7 सीटें बीजेपी नेता पर आरोप लगा कि EVM में गड़बड़ी की है। नतीजा सभी 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती। आगरा की 9 सीटें अधिकारी की गाड़ी में छेनी और हथौड़ा मिलने पर हंगामा। नतीजा सभी 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी के खाते में गई। सहारनपुर में 7 सीटें सपा कार्यकर्ताओं ने DM के साथ जा रही प्राइवेट गाड़ी को रोका। नतीजा सपा ने 2 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती। बरेली की 9 सीटें कूड़े की गाड़ी में मिले बैलेट पेपर से भरे 3 बॉक्स। नतीजा सपा ने 2 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती। उन्नाव की 6 सीटें मतगणना वाली जगह पर पकड़े गए लेखपाल। नतीजा बीजेपी ने सभी 6 सीटें जीती, सपा 0। कानपुर की 10 सीटें मैकेनिक के जरिए EVM हैक करने का आरोप लगाया। नतीजा सपा ने सिर्फ जीती 4 सीटें, बीजेपी को मिली 6 सीटें। लखनऊ की 9 सीटें सपा कार्यकर्ताओं ने EVM को लेकर मचाया हंगामा। नतीजा बीजेपी ने 8 सीटें जीती, सपा को मिली सिर्फ 1 सीट। गाजीपुर की 7 सीटें मतदान केंद्रों पर EVM खराब मिली। नतीजा सभी 7 सीटों पर सपा और सुबह सपा को मिली जीत। वाराणसी की 8 सीटें स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ी में मिली EVM। नतीजा सभी 8 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। कौशाम्बी की 3 सीटें सपा नेताओं ने चेक किया DM की गाड़ी। नतीजा सभी 3 सीटों पर सपा की जीत। सोनभद्र की 4 सीटें DM की गाड़ी में मिले बैलेट पेपर। नतीजा सभी 4 सीट पर बीजेपी के खाते में। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में भले ही मोदी योगी की लहर के आगे अच्छे नेता ढेर हो गए हो, मगर इस लहर के बीच कुछ ऐसी महिला नेत्रियां उभर कर सामने आई जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों को न सिर्फ जोरदार टक्कर दी बल्कि अच्छे खासे अंतर से जीत भी हासिल की। इस बार उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देते हुए कांग्रेस ने 144 महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें सिर्फ एक महिला उम्मीदवार ही चुनाव में जीत हासिल कर सकी। वहीं समाजवादी पार्टी की 46 महिला प्रत्याशियों में से 13 महिलाओं ने जीत हासिल की और मोदी योगी की लहर में मजबूती से टिकी रही।
बसपा की 37 महिला प्रत्याशियों में एक भी जीत का स्वाद नहीं चख पाई। आम आदमी पार्टी के नेता भगवत मान ने आज पंजाब में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके लिए सुबह 10:30 बजे उनकी चंडीगढ़ में गवर्नर BL पुरोहित से मुलाकात हुई। इससे पहले शुक्रवार को उन्हें मोहाली में विधायक दल का नेता चुना गया। कल अमृतसर में आपका विजय रोड शो होगा, जिसमें पार्टी संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। रोड शो से पहले वह अमृतसर में दरबार साहिब में माथा टेकेंगे। 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकगढ़ कला में भगवत मान 12:30 बजे पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मान ने कहा, इस बार मुख्यमंत्री राजभवन या महल में नहीं बल्कि गांव में शपथ लेगा। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। PM मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और इस बीच आज उन्होंने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान 37 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 14 को डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी। PM बोले, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा। रक्षा क्षेत्र में 21वीं सदी को जो चुनौतियां मिली है उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का विकास हो, इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जो देश भर में रक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले के लिए मौका देगा। जो युवा DYSP, PSI और कांस्टेबल बनना चाहते हैं उन्हें उस स्तर का पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में वेल ट्रेन मैन पावर देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट खोकर 210 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर 55 और अक्षर पटेल 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। इसे डे नाइट टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत से ही पिच स्पिनर्स के लिए काफ़ी मददगार नजर आ रही है। पहले ही सेशन में टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवा दिए। टी ब्रेक के बाद ऋषभ पंत के रूप में टीम का 5वां विकेट गिरा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले J6 न्यूज़।